रात के 12:30 बजे थे। घर के बाहर अंधेरे में एक बच्चे की आवाज आई। आई। डर उघड़ लगा। घर में कोई बच्चा नहीं था और जो आवाज थी वो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, बुक टॉनिक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे लेखक की दुनिया में जिसने अपने शब्दों से हजारों लोगों की रातें छीन ली। नाम है नारायण धारप। मराठी साहित्य में भय और रहस्य का जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। और उनकी किताब अनोखी दिशा, इसका मतलब होता है अनजानी दिशा, वो डायरेक्शन जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई नक्शा नहीं, जहां से सिर्फ एक रास्ता जाता है अंदर अंधेरे में, उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस दरवाजे की कहानी है जो बैंड करने के बाद भी कभी बैंड नहीं होता। कहानी शुरू होती है एक शांत सुखी घर से। एक पिता जिसे कहानी में सब प्यार से अपा बुलाते हैं, उनकी पत्नी सुशीला और उनका इकलौता बेटा मोहन। एक रात मोहन को तेज बुखार आता है, आंखें लाल, शरीर गर्म जैसे आग में जल रहा हो। अप्पा उसके पास बैठे होते हैं जब मोहन धीरे से आंखें खोलता है और कहता है, अप्पा, उस घर के पास एक छोटा बच्चा है। अप्पा हंसने की कोशिश करते हैं। बुखार में बच्चे बहुत कुछ देख लेते हैं, या शायद वो खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं। लेकिन रात जब गहरी होती है तब वो आवाज फिर आती है। बाहर से, दरवाजे के उस पार से, एक मासूम रोते हुए बच्चे की आवाज। आएगा, दर उघट नागा, मी आलोय मा, दरवाजा खोल, मैं आ गया हूं। और अपा का खून जैसे जाम जाता है, क्योंकि उनके घर में उस वक्त कोई दूसरा बच्चा होता ही नहीं। पहली रात को अपा इसे सिर्फ वहम समझते हैं, लेकिन दूसरी रात वो आवाज फिर आती है, ठीक उसी वक्त, ठीक उसी सुर में, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बार बार बजाया जा रहा हो। अपा टॉर्च लेके घर के बाहर निकलते हैं। अंधी रात, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी और उनकी धड़कते दिल की आवाज। वो दीवार के पास पहुंचते हैं और एक अजीब गहरी खामोशी उन्हें घेर लेती है। और फिर उनकी पीठ के पीछे से एक लंबी ठंडी सांस की आवाज आती है। अपा पलटते हैं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, लेकिन वो आहट, वो सांस उनके कंधों के बिल्कुल पास थी। दोस्तों, यही है नारायण धरण की कलम का जादू। वह कभी सीधा डरावना नहीं दिखाते, वह डर को आपके कानों में छोड़ देते हैं और कल्पना बाकी का काम खुद कर लेती है। घर लौटने पर अपा अपनी पत्नी सुशीला को सब बताते हैं। सुशीला घबरा जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक और भाव भी होता है, जैसे वो कुछ जानती हो, कुछ छुपा रही हो। डॉक्टर बुलाए जाते हैं, मोहन की जांच होती है, लेकिन उसका बुखार किसी नॉर्मल बीमारी जैसा नहीं लगता। और फिर एक रात डॉक्टर खुद वहां रुकते हैं और ठीक 12 बजे वो आवाज फिर आती है। इस बार डॉक्टर भी सुनते हैं। एक पढ़े लिखे, विज्ञान में विश्वास रखने वाले इंसान के हाथों की सिगरेट उसके हाथों में ही रह जाती है, जलती नहीं, क्योंकि कुछ चीजें विज्ञान से भी पहले दर जाती हैं। और सबसे ज्यादा डरावना पल तब आता है जब सुशीला अपनी ही मर्जी से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ हौले हौले उठते हैं, आंखें आधी खुली आधी बंद, और वह कहती है, ये रे माजिया राजा, ये रे माजा जावल, आ मेरे राजा, आ मेरे पास। जैसे वो किसी और की आवाज में बोल रही हो, जैसे कोई उसके गले का इस्तेमाल कर रहा हो। अपा यूस रोकते हैं, उसके हाथ अपनी मुट्ठी में जकड़ लेते हैं। और जब वो आवाज रुकती है, सुशीला के चेहरे पर एक हैरान कर देने वाला मुस्कान होता है, जैसे उसने कुछ देखा हो जो वहां कोई और नहीं देख सकता। लेकिन दोस्तों, यहां एक मोड़ आता है जो नारायण धराप की कहानियों को इतना खास बनाता है। जो आवाज अपा और डॉक्टर सुन रहे थे, वो किसी भटकती आत्मा की सिर्फ एक सीधी कहानी नहीं थी। किताब में एक और धागा चलता है, डॉक्टर जसवंत का अपना एक पुराना किस्सा, 20 साल पहले का, एक स्कूल का गेट, बच्चों का खेल, और एक ऐसा पल जिसे वो कभी भूला नहीं पाए। और जब दोनों कहानियां, अपा की और जसवंत की, एक दूसरे से जुड़ती हैं, तब पता चलता है कि यह आवाज किसी एक घर की नहीं है। ये आवाज एक दिशा से आती है, एक ऐसी दिशा जिसका नक्शा किसी के पास नहीं, जहां वक्त सीधा नहीं चलता, जहां एक ही पुकार बार बार अलग अलग लोगों तक पहुंचती रहती है, जब तक कोई दरवाजा उनके लिए खोल ना दे। अनोखी दिशा, अनजानी दिशा, यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी जगह की कहानी है जो हमारे घर के बाहर नहीं, हमारे अंदर कहीं मौजूद है। जो लोग अपने बच्चों को, अपने प्यारों को खोया होते हैं, उनके अंदर एक दरवाजा बन जाता है, और कभी कभी उस अंधी दिशा से कोई आवाज वो दरवाजा ढूंढते हुए वापस आ जाती है। और सबसे डरावनी बात, किताब के आखिरी पन्नों में जब अप्पा को लगता है कि सब ठीक हो गया, एक रात बहुत दूर से, बहुत हल्की, वही आवाज फिर सुनाई देती है।
आएगा। लेकिन इस बार वो दरवाजे के पास नहीं है, वो आवाज घर के अंदर से आ रही है। दोस्तों, अगर हम इस कहानी को सिर्फ डर के नजरिए से ना देखें, बल्कि इंसान के मन के नजरिए से देखें, तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। मोहन का बुखार, सुशीला का ट्रांस, अप्पा का उस आवाज का पीछा करना, ये सब किसी गहरे गिल्ट और दुख के प्रतीक बन जाते हैं। नारायण धराप अपनी कहानियों में बहुत बार ये दिखाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर भूत नहीं, बल्कि वो होता है जो वो भूल नहीं पाता। एक आवाज जो बार बार लौटती है, वो सिर्फ सुपर नेचुरल नहीं, वो उस ट्रॉमा का रूप है जिसे हम दफन तो कर देते हैं, लेकिन मिटाते नहीं। सुशीला का ट्रांस में अब मेरे राजा कहना, क्या वो किसी और दुनिया की आत्मा थी, या वो खुद किसी भूले हुए दाढ़ को जागृत कर रही थी? धरप जवाब नहीं देते, वो सिर्फ सवाल छोड़ देते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। कुछ आवाजें, कुछ यादें हमें चैन से नहीं रहने देती जब तक हम उनका सामना नहीं करते। दरवाजा बंद करना आसान है, लेकिन जो चीज अंदर पहले से मौजूद है उसे बैंड नहीं रखा जा सकता। अनोखी दिशा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा भय बाहर के अंधेरे में नहीं, बल्कि उस खामोशी में होता है जो हम अपने अंदर पाल लेते हैं। आज भी जब महाराष्ट्र के कुछ पुराने घरों के बारे में लोग बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रात के 12:30 बजे एक हल्की सी आवाज सुनी जा सकती है, आएगा दर नागा। शायद वो आवाज किसी किताब के पन्नों में ही बैंड है, या शायद वो अभी भी किसी दरवाजे के बाहर खड़ी है, इंतजार में कि कोई कहीं गलती से वो दरवाजा खोल दे। दोस्तों, अगर आज रात आपको अपने घर के बाहर कोई हल्की मासूम सी आवाज सुनाई दे, तो प्लीज उस दरवाजे को मत खोलिएगा। दोस्तों, ये थी नारायण धरप की भयानक कहानी अनोखी दिशा का पहला भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगला भाग मिस ना हो। कमेंट में बताइए अगर आपको भी कभी कोई अनजानी आवाज सुनाई दी हो तो क्या आपने दरवाजा खोला था। बुकटॉनिक हिंदी पर मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन तब तक रोशनी जलाकर सोना।